प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कथा प्रारंभ होने से पूर्व मंत्र बोले। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगत वंदिते आत्रहत्रि नमस्तुभ्यं समृद्ध करु में सर्वदा नमे नमस्ते महामाये सुरपूजिते श्रीपते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। दिल्ली शहर के महालक्ष्मी मंदिर में राधा नाम की स्त्री अपने पति सेठ गोविंद के साथ नित्य प्रति दर्शन करने जाती थी। उनका एक सुंदर पुत्र था। उनकी गृहस्थी भली भांति चल रही थी। राधा एकाग्रस्त चित्त होकर मंदिर में बैठकर माला से जाप करती थी और मंदिर में जब आरती होती तब घर वापस जाती थी। प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर के आंगन में जो कीर्तन होता था उसमें भजन गाकर महालक्ष्मी का गुणगान करती थी। वह प्राय माँ की प्रशंसा में एक भजन अवश्य गाती थी, जिसे सुनकर मंदिर के पुजारी व सेवक उमंग में उभर जाते थे। माँ ने अपनी दया से उनके परिवार को वैभवशाली बना रखा था। उनके पति ने बहुत बड़ा उद्योग लगा लिया था। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। सारे सुख उनके दरवाजे पर थे। लेकिन कर्म की गति कौन जान सकता है। कभी कभी अधिक विलासिता दुखों का कारण बन जाती है। वक्त के साथ साथ उनका पुत्र भी जवान हो गया। सेठ गोविंद धन की रक्षा करना भूल गए। वे सदा विलासिता में डूबे रहते थे। उन्होंने घर में भोजन करना बंद कर दिया। वे बुरी संगत में फंस गए। जुआ खेलना, नित्य प्रति मदिरा पान करना, रात्रि को घर देर से आना उनकी आदत बन गई थी, जिससे उनका व्यापार धीरे धीरे मंद पड़ गया। पुत्र और पिता में मतभेद रहने लगा, जिससे राधा को चिंता सताने लगी। वह उदास रहने लगी। एक दिन उसे एक संत की वाणी का ध्यान आया। यदि लक्ष्मी को अच्छे कर्मों से लाओगे तो ये सदा तुम्हारे पास रहेगी। जैसे ये श्री विष्णु के चरण दबाकर उनकी सेवा करती है, वैसे ही उस भक्त के पास रहती है जो इनके धन का दुरुपयोग नहीं करता। ये उस मनुष्य को उल्लू की भांति कर देती है, जिसे दिन में साफ दिखाई नहीं देता। वह भटक जाता है, फिर उठ नहीं पाता है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ये धनवान को उस उल्लू की तरह बना देती है जो चुपचाप बैठा रहता है। आज राधा को पति के कारण बुरे दिन देखने पड़ रहे थे। सेठ गोविंद जुए में सब कुछ हार गए। घुड़दौड़ में सारा धन बालू की भांति मुट्ठी से नीचे फिसलता चला गया। सारा परिवार कर्जे में फंस गया। धन की कमी के कारण घर में कलेश उत्पन्न हो गया। सेठ गोविंद अपनी पत्नी से बुरा व्यवहार करने लगे। कभी कभी वे मारपीट भी कर बैठते। उनके इस व्यवहार से दुखी होकर राधा एक दिन नंगे पांव चलकर महालक्ष्मी के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर रोने लगी। रोते रोते राधा अपनी सुध-बुध खो बैठी। फूल बेचने वाली मालिन ने जब उसे माँ के चरणों का जल पिलाया, तब उसने आंखें खोली। वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। सब कहने लगे, अरे ये तो राधा है, इसे क्या हो गया? बहुत दिनों से मंदिर में भजन कीर्तन में भी नहीं आ रही, इस पर ये संकट कैसे आ गया? तभी मंदिर के बड़े पुजारी उसे अपने साथ ले गए और नारियल तोड़कर उसका प्रसाद खिलाकर कुछ समझाने लगे। देख बेटी, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, जो कभी भी अपने घर को बिगड़ता नहीं देख सकती। क्या करे, तेरे पति भी अच्छे संस्कार में पले थे, परंतु धन के ऐश्वर्य ने उन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ में फंसा दिया। अब तू घर के कल्याण वैभव हेतु वैभव लक्ष्मी का व्रत रख। तेरी पुकार माँ अवश्य सुनेगी। अब मैं तुझे उस व्रत का विधान बताता हूँ। पुजारी जी ने कहा, यह व्रत बहुत सरल है। शुक्रवार को प्रातःकाल उठकर लक्ष्मी को प्रणाम करो। मुख से किसी की निंदा और चुगली भी ना करो। क्रोध को त्याग दो। मुख से केवल जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी बोलते रहो। कहीं पर सक्षम हो रहा हो तो सुनो। शाम के समय पूर्व दिशा में मुख करके पीले आसन पर बैठ जाओ। अपने सामने एक पटड़ा रखकर उस पर 7 साफ वस्त्र रखो। फिर सूखे चावल का ढेर बनाओ। उसके ऊपर तांबे का
एक छोटा कलश स्थापित करो। कलश के ऊपर एक कटोरी रख दो। कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण या गिन्नी रख दो। यदि आप निर्धन हैं तो रुपए का सिक्का गंगा जल से नहलाकर रख दो। सामने श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखकर रोली चावल चढ़ाओ। गुलाब के पुष्प अर्पण करो। धूप दीप अगरबत्ती जलाकर जय वैभव लक्ष्मी माँ मुख से बोलते रहो और बार बार श्री यंत्र के दर्शन करते रहो। कटोरी में रखे स्वर्ण या चांदी के अंश को हल्दी से टीका लगाकर 5 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलते रहो। फिर घी में आटा भूनकर चीनी मिलाकर कसार बनाओ, जिसके ऊपर केले के टुकड़े काटकर डालो। महालक्ष्मी की आरती गाकर माँ को भोग लगाकर परिवार में प्रसाद बांट दो। यह व्रत सूर्यास्त होने पर पूर्व हो जाता है। व्रत पूर्ण होने के बाद खुद भी भोजन ग्रहण करो और जो चावल आपने कलश के नीचे रखे हैं उन्हें अगले दिन पक्षियों को डाल दे तथा कलश का भरा हुआ जल महारानी तुलसी के पौधे को अर्पण कर दे। यदि आपने महालक्ष्मी का पूजन अन्य भक्तों से भी कराया हो तो अधिक पुण्य मिलता है। समस्त व्रत विधि पूर्वक संपन्न होने पर उद्यापन करें। 7 कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन प्रदान कर दक्षिणा दे और माँ वैभव लक्ष्मी का प्रचार करें, जिसका सरल उपाय है एक ही है। जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उनकी 11, 21, 51 या 10 प्रतियां लेकर भक्तों में बांट दो। ये सारी बातें सुनकर वह समझकर राधा की खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ के चरणों में उसकी अपार श्रद्धा पहले से अधिक बढ़ गई। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसका पति धर्म के रास्ते पर आ जाएगा। तभी बीच में पंडित जी से राधा बोली, महाराज क्या पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं? पंडित जी बोले, क्यों नहीं, कष्ट तो सभी पर आ सकता है। किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहिए, तो कोई शत्रुओं के भय से चिंतित है। ये माँ वैभव लक्ष्मी सभी का कल्याण करती है। यदि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर इस व्रत को करे तो तुरंत लाभ होता है, परंतु दोनों की श्रद्धा एक जैसी होनी चाहिए। पंडित जी के चरण छूकर राधा अपने घर पर आ गई। 2 दिन बाद शुक्रवार था। उस दिन राधा सुबह प्रातःकाल उठी और 11 व्रत विधि पूर्वक करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे घर का वातावरण सुधरने लगा। उसके पति का मन बुरी संगत से उभरने लगा। 3 शुक्रवार के बाद व्यापार में लाभ होने लगा, उधार चुकने लगा। पति का मन 7 शुक्रवार के बाद बदल गया। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा। एक दिन पतिदेव अचानक घर में शुक्रवार को जल्दी आ गए। देखते क्या है कि राधा महालक्ष्मी की पूजा कर रही है। धनीराम यह सुनकर प्रभावित हुए कि पत्नी आंखें बंद करके जोर जोर से बोल रही है, हे महालक्ष्मी मेरे घर को संभाल लो। मेरे पति मुझे प्रेम नहीं करते, बुरी संगत में फंस चुके हैं, धन की कमी हो गई है, बेटा दुखी होकर घूम रहा है, मेरे घर को खुशियों से भर दो। हे दयालु माँ मेरी अर्जना सुन लो मेरी अर्ज दयालु माँ सुन लो, मुझ दीन पर दया करो माँ दया करो। इतना कहते कहते राधा बेहोश हो गई। तभी उसके पति ने पीछे से पीठ थपथपाई और कहा, हे प्रिय आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने सुना था कि स्त्री में वो शक्ति होती है जो कि मृत्यु से लड़कर अपने पति को जीवित कर सकती है। सत्यवान सावित्री की कथा कौन नहीं जानता। मैं अपनी करनी पर स्वयं पछता रहा हूँ। 2-3 शुक्रवार से मेरा कार्य ठीक होता जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि इस उन्नति के पीछे किस देवी का हाथ है। मैं भी महालक्ष्मी के फिर से दर्शन करूंगा। जो व्रत तुम शुक्रवार को रखती हो उस वैभव लक्ष्मी को नियम पूर्वक मानूंगा और व्रत रखूंगा। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे ध्यान नहीं है। माँ मुझे क्या हो गया था? इतनी संस्कारी धर्मपत्नी को मैंने कष्ट दिया, अब क्या होगा? तभी दोनों देखते हैं कि सामने से बेटा आ रहा है। उसके हाथ में महालक्ष्मी मंदिर का प्रसाद है। उसने जब अपने पिता और माता को प्रेम पूर्वक व्यवहार करते
पाया तब जो कमल के पुष्पों की माला उसे पुजारी ने दी थी उसे अपने माता पिता के गले में डाल दिया। पिता ने रोककर उसे गले लगा लिया। माँ ने भी उसके सर पर हाथ फेरा। महालक्ष्मी की दया से घर संपन्न हो गया। जो व्रत शेष रह गए थे पति पत्नी ने साथ मिलकर पूरे किए। इस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी के 11 व्रत करने से परिवार की खुशियाँ लौट आई। व्यापार इतना अधिक हुआ कि उसी निर्धन हुए सेठ गोविंद ने नया घर, नए वाहन, नौकर चाकर व पत्नी प्रेम फिर से प्राप्त कर लिया। उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त कर परिवार का सहयोगी बना। दुख दर्द सब दूर हो गए। मित्रों व रिश्तेदारों से पूरा सम्मान मिलने लगा। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से हुआ। आओ माँ से कहे, गोविंद राधा के कष्ट कर दिए दूर, उसी प्रकार से कीजिए मेरा घर भरपूर। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। अंत में क्षमा मंत्र बोले। नमस्ते सर्ववेदना वरदासी हरिप्रिये, या गति सतुपरा प्रसन्ना, सामे भूर्यतातु दर्शनात् आवाहनम, ना जनामि विसर्जनम, पूजा चैव ना जनामि, क्षमाशव में परमेश्वरी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।